एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे सभी राज्यों में अपना चुनाव लड़ती है। एनसीपी ने सबसे पहली बार जब ये पार्टी सामने आई तो उन्होंने 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, यानी कि पंजाब की राजनीति में पहली बार दस्तक दी और कोई भी रिस्पांस इनको साफ नहीं दिखाई दिया। 39 में से इनके 37 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं रहा। पिछले इन्होंने 5 चुनाव लड़े हैं, दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र से संबंधित है, शिवसेना, और 1997 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। स्थिति बेहद खराब रही, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और वोट फीसद था कुछ भी नहीं, 0.00। शिवसेना जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में लंबे समय से सरकार सत्ता में रहे, इस बार वह कांग्रेस के साथ सत्ता में है। अगर इनकी तुलना करी जाए तो शिवसेना और एनसीपी से नोटा ने ही अधिक मत हासिल किए। नोटा का प्रयोग होगा तो कितना होगा, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम विधानसभा के ऊपर चर्चा करते हैं। विधानसभा के चुनाव हैं, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तो इसी के चलते ही इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं 2 राजनीतिक दलों की। एक तो है जी एनसीपी और दूसरा शिवसेना। इससे पहले भी श्रोमणी अकाली दल से लेकर कई अन्य जो दल हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इनका चुनाव में क्या माहौल था, कैसी स्थिति थी इनकी। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शाही जी, एनसीपी की बात करेंगे। एनसीपी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीपी किस प्रकार से चुनाव लड़ती आई है? जी, बीते चुनावों में एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे सभी राज्यों में अपना चुनाव लड़ती है, तो इनके 4 चुनाव ही हैं ऐसे जिनमें इन्होंने शिरकत की। सबसे पहले इन्होंने 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनावों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और अब 2022 के चुनाव हैं जिनका चुनाव परिणाम 10 मार्च को सामने आएगा। अगर 2002 की बात करें तो एनसीपी ने सबसे पहली बार जब ये पार्टी सामने आई तो उन्होंने 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, यानी कि पंजाब की राजनीति में पहली बार दस्तक दी और कोई भी रिस्पांस इनको साफ नहीं दिखाई दिया। 39 में से इनके 37 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं रहा और इनका वोट फीसद था मात्र 0.90, यानी कि मात्र 1% से भी कम। एनसीपी ने 2017 में 15 उम्मीदवारों को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि 39 के उम्मीदवार 24 कम कर दिए, परंतु स्थितियां वही, कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं रहा और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और इनका वोट फीसद 0.90 से कम होकर 0.11 पर पहुंच गया। 2012 में इनके फिर एक बार दांव खेला और इन्होंने 13 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन स्थिति वही रही और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और सभी प्रत्याशी हार गए, कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं रहा और इनका वोट फीसद कम होकर 0.03 रह गया। और 2017 की बात करें तो इनके प्रत्याशियों की संख्या और कम हो गई और महज 7 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा गया और स्थिति वही, एक बार फिर सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं रहा और इनका वोट फीसद था महज 0.01। जी, यानी कि स्थितियां इतनी गंभीर थी कि हर चुनाव में इनका वोट फीसद गिरता ही गया। जी। शाही जी, एनसीपी की बात आपने कर दी है, साथ ही शिवसेना के बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या ग्राफ रहा है, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़े हैं। जी,
पिछले इन्होंने 5 चुनाव लड़े हैं, दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र से संबंधित है, शिवसेना। और 1997 में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जी। स्थिति बेहद खराब रही, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और वोट फीसद था कुछ भी नहीं, 0.00 जी। और 2002 में इन्होंने दांव खेला 27 उम्मीदवारों पर। स्थितियां वही, कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, परंतु वोट फीसद में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई, 0.19%, यानी कि 000 से इन्होंने थोड़ा सा 0.19% को मत हासिल करने में सफलता जरूर हासिल की जी। 2007 की बात करें तो एक बार फिर 8 प्रत्याशियों पर दांव खेला, स्थितियां वही, कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं, सभी की जमानत जब्त और वोट फीसद गिरा और 0.04 पर जाकर अटक गया। 2012 की बात करें तो प्रत्याशियों की संख्या जरूर बढ़ी 12, परंतु स्थितियां वही, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त और वोट फीसद महज 0.1% बढ़ा, 0.05 जी। 2017 में इन्होंने प्रत्याशियों की संख्या फिर बढ़ाई और 15 प्रत्याशियों पर दांव खेला, सभी प्रत्याशी हार गए, सभी की जमानत जब्त हो गई और वोट फीसद फिर वही रहा, 0.04 जी। एक बात इसमें खास बताने वाली बात यह है कि शिवसेना जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में लंबे समय से सरकार सत्ता में रहे, इस बार वह कांग्रेस के साथ सत्ता में है। वह अपने आप की कोशिश में जारी है कि भी अपने भारत में अलग अलग राज्यों में अपने पैर पसारे, परंतु फिलहाल तक पंजाब में उनके पैर कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। जी शाहिद जी, नोटा की बात की जाए तो नोटा का भी उपयोग लोग करने लगे हैं। ऑप्शंस होती हैं कि आप किस प्रत्याशी को अपना वोट दे रहे हैं और साथ ही अगर आपको कोई भी इनमें नहीं पसंद है तो नोटा का बटन दबाने की सुविधा दी गई है। तो नोटा किस प्रकार से काम करता है, कितना किसमें इजाफा हुआ है? जी, 2017 में पहली बार विधानसभा के चुनावों में नोटा का प्रयोग किया गया था और पहला ही चुनाव था। और वोट फीसद की अगर बात करें तो आज हमने एनसीपी और शिवसेना की बात की है, तो दोनों के साथ तुलना जरूर करेंगे इसकी, क्योंकि नोटा 2017 में शुरू हुआ और सभी सीटों पर, यानी कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर नोटा के बटन दबाए गए और 1,08,467 लोगों ने नोटा का उपयोग किया, यानी कि 0.70। अगर इनकी तुलना करी जाए तो शिवसेना और एनसीपी से नोटा ने ही अधिक मत हासिल किए थे। जी, ये खास बात है। और 2022 का चुनाव इस बार दूसरी बार होगा, नोटा का प्रयोग होगा तो कितना होगा इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, कौन सी पार्टी पंजाब में सत्तारूढ़ होगी और नोटा का बटन कितना दबाया गया या अन्य सभी राजनीतिक दलों की क्या स्थितियां रही, इसके ऊपर हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल शाही जी, कार्यक्रम है हमारा पंजाब इलेक्शन 2022 10 मार्च तक हम हर अपडेट देने की कोशिश करते रहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सो इसी प्रकार इसी कार्यक्रम में और मुद्दे लेकर और दलों की चर्चा लेकर और विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।